डिस्कवरी मूवीज में आपका स्वागत है। एक महिला अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए खुद को एक अमीर आदमी को 3 रातों के लिए बेच देती है। जब तक उसका बच्चा पैदा होता है तब तक उसका मिशन खत्म हो चुका होता है। पहली बार वे एक अंधेरे रोशनी वाले कमरे में मिले थे। चार्ल्स स्क्रीन के पीछे छिप जाता है और एलिजाबेथ से एक के बाद एक सवाल पूछता है। अगर एलिजाबेथ स्वस्थ थी तो उसने शादी क्यों नहीं की? वह ऐसा क्यों करेगी? एलिजाबेथ ने कहा कि वह अपनी आजीविका के लिए वह सब कुछ बेच देगी जो उसके पास है, लेकिन वह जानती थी कि इस आदमी को केवल अस्थायी रूप से उसकी जरूरत है। इस तरह के स्पष्ट सवाल से एलिजाबेथ को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन वित्तीय दबाव के कारण उन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली। अगले 3 दिनों के लिए एलिजाबेथ को एक अलग होटल में रखा गया। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो अंदर एक अच्छे कपड़े पहने हुए सज्जन बैठे थे। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और शराब पीता रहा। छोटी सी बातचीत के बीच उसने एलिजाबेथ को बताया कि उनके पास केवल 3 दिन हैं। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, एलिजाबेथ को अच्छी खासी रकम दी जाएगी, लेकिन उसे इस शर्त पर भुगतान किया जाएगा कि वह इसे गुप्त रखेगी और बच्चे के साथ सभी संपर्क बंद कर देगी। एलिजाबेथ ने कुछ नहीं कहा। सौदा तो सौदा होता है। उसे इससे कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वह पलटी और कपड़े उतारने लगी। पहली रात एलिजाबेथ बिस्तर पर अपनी तरफ थी और चार्ल्स को अजीब तरीके से सेक्स करने दिया। हालांकि उन दोनों ने संवाद नहीं किया, एलिजाबेथ को ये महसूस हुआ कि चार्ल्स एक सच्चे सज्जन व्यक्ति थे। चार्ल्स ने उनके साथ पूर्ण सम्मान के साथ व्यवहार किया। दूसरी रात एलिजाबेथ स्पष्ट रूप से अधिक निश्चिंत थी। वह सेक्स की सुंदरता का आनंद लेने लगी, लेकिन बाद में वह आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे किसी अजनबी के साथ सोने में शर्म आती थी। चार्ल्स ने उसके मूड में बदलाव देखा और एलिजाबेथ को अपनी निराशा बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। इस बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता थोड़ा बदल गया है। इस प्रकार उनकी रात हो गई। एलिजाबेथ अपनी अंतरतम इच्छाओं को मुक्त करने के लिए काफी साहसी होने लगी। खुशी का भावुक प्रवाह सीधे उसके दिल में चला गया। यह उनकी 3 दिवसीय यात्रा के लिए एक औपचारिक विदाई भी थी। 10 महीने बाद एलिजाबेथ ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इससे पहले कि उसे देखने का मौका मिलता, बच्चे को तुरंत हटा दिया गया। यह एक लंबा, कठिन समय है। कोई भी मां अपने बच्चे के प्रति उदासीन नहीं रह सकती। और उसके बाद के वर्षों में एलिजाबेथ को अपनी बेटी की अधिक याद आने लगी। हर दिन जब भी उसकी बेटी का जन्मदिन आता, वह अपनी स्केच बुक में उसकी शुभकामनाएं लिखती और दूर से उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती। 7 साल बीत गए। एलिजाबेथ आखिरकार उसे अपनी बेटी की खबर मिली तो वह तुरंत एक गवर्नेस के रूप में अपनी बेटी से मिलने गई। उसे नौकरों से पता चला कि उसकी बेटी का नाम लुइसा है। लुइसा एक अकेली और जिद्दी बच्ची थी। लुइसा ने पहले ही लगातार 3 गवर्नरों को निकाल दिया था क्योंकि वह अनुशासित नहीं होना चाहती थी। वह अपने खाली समय में बाहर नहीं जाती और अक्सर खुद को लेक पवेलियन में बंद कर लेती है। जब लुइसा ने पहली बार एलिजाबेथ को देखा तो उसने अपना घुसा रवैया बरकरार रखा। पहला, उसने चले जाने के लिए वो बात कही वह थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी के अहंकार से परेशान नहीं थी। इसके विपरीत इसने एलिजाबेथ के मन में उसके साथ रहने और उसकी बड़ी होने की देखभाल करने के दृढ़ संकल्प को जन्म दिया। अगले दिन ड्यूक चार्ल्स लौट आए। जब उन्होंने एलिजाबेथ को देखा तो उनका चेहरा सदमे से भरा था। उसने एलिजाबेथ को तुरंत चले जाने के लिए कहा, जिससे उसे अपना सदमा वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। एलिजाबेथ का कहना है कि वह अपनी बेटी की हंसी की आवाज और उसके जन्म के समय हुई हर चीज को नहीं भूल सकती। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कारण चार्ल्स एलिजाबेथ से बहुत नाराज थे, लेकिन गवर्नर के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्हें अभी भी एलिजाबेथ को 1 महीने के लिए यहीं रखना था। इसलिए अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने एलिजाबेथ को 10 साल पहले जो हुआ उसकी कहानी सुनाई।
उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चली गई। विवाह को बनाए रखने और पारिवारिक वंश को जारी रखने के लिए चार्ल्स ने एलिजाबेथ को पाया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि समय उन्हें दोबारा एक साथ लाएगी। एलिजाबेथ निश्चित रूप से सबसे भयानक टीचर है। जब बच्चा उसकी बात नहीं मानती तो वह पेंट उठाकर उसके चेहरे पर डाल देती थी। फिर उसने अपने चेहरे पर भी एक कप रंग उड़ेल लिया। एलिजाबेथ लुइसा को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए उसके पिता के अनुरोध पर सहमत हो गई। एलिजाबेथ लुइसा को कैसे दंडित करती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह खुद के साथ कैसा व्यवहार करती है। लेकिन वह लुइसा को जो सिखाना चाहती थी वह किताबों में जो था उससे कहीं अधिक था। लुइसा को लंबे समय तक मातृ प्रेम की कमी के कारण बचपन से ही अलग थलग कर दिया गया था। उसके पिता चार्ल्स ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि उसने एक निडर व्यक्तित्व विकसित कर लिया था। उसने कक्षा के पहले दिन सीखने का विरोध किया। उसने एक गरीब अशिक्षित व्यक्ति होने के लिए एलिजाबेथ का मजाक भी उड़ाया। जब एलिजाबेथ ने यह देखा तो उसने लुइसा को कक्षा में बंद कर दिया। चाहे वह कितना भी रोए, उसे आराम नहीं मिलेगा। लेकिन चार्ल्स अपनी बेटी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सके। वह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तुरंत स्टडी बंद करने के लिए कहा। हालांकि एलिजाबेथ का रवैया भी बहुत दृढ़ था। 2 दिनों के साथ रहने के बाद उन्होंने पाया कि लुइसा को लंबे समय से उपेक्षित किया गया था। लुइसा में खुद को पहचानने की क्षमता नहीं थी। एलिजाबेथ जानती थी कि इससे लुइसा को मदद मिलेगी, लेकिन लुइसा को पहले उसकी आज्ञा का पालन करना सीखना पड़ेगा। चार्ल्स को आश्वस्त करने के लिए एलिजाबेथ ने एक वादा किया। लुइसा को चाहे जो भी सजा मिले उसे भी उसके साथ दंडित किया जाएगा। अब जब उसने ऐसा कहा था तो चार्ल्स को हार माननी पड़ी और अपनी बेटी को सांत्वना दी। कुछ शब्द और चले गए और एलिजाबेथ ने वही किया जो उसने कहा था कि वह करेगी। लुइसा विद्रोही थी और उसने रात का खाना नहीं खाया। बाद में उसने लुइसा को उसे मौत का श्राप देते हुए सुना। उसने इसे स्वीकार भी कर लिया। उसने फ्लर्ट करते हुए लुइसा को यह भी बताया कि उसे कैसे मरने दिया जाए। कुछ दौर की बातचीत के बाद लुइसा धीरे धीरे थक गई थी। वह मेज पर रखे कार्ड की ओर आकर्षित होने लगी। एलिजाबेथ ने अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उसे कुछ बुनियादी शब्द और व्याकरण सिखाना शुरू कर दिया। फिर उसने प्रकाश और आग के बारे में एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि आग जादू की तरह है जो समय को रोक सकती है। जब आग बुझ जाती है तो लोगों को नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। वे जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। रात में चार्ल्स अपनी पत्नी के बिस्तर पर आया और उसे अपने मन की बात बताई। कई सालों तक वह सिर्फ अपनी बेसुध पत्नी से ही इस दिल की बात करता रहा, लेकिन इस बार उसके दिमाग में किसी और शख्स की छवि बांध गई। साथ ही एलिजाबेथ के मन में भी उस आदमी के लिए अनकही भावनाएं थीं जिसने पैसे देकर उसका वर्जिन खरीदा था। वह चार्ल्स को झील पर तैरते हुए देखती थी। वह चुपचाप धुंधले शीशे के माध्यम से चार्ल्स के शरीर की प्रशंसा करती रही। यह स्पष्ट था कि उसका प्यार भी जल रहा था। वे दोनों उस रात अध्ययन कक्ष में मिले। चार्ल्स ने एलिजाबेथ को 7 साल पहले की घटनाओं के बारे में बताने की पहल की। जब उन दोनों ने फिर से आंखें मिलाईं तो उनकी आंतरिक भावनाएं तुरंत बाहर आ गईं। और संवेदनशील लुइसा एलिजाबेथ के साथ अपने पिता के रिश्ते पर जासूसी करती है। लड़की फ्रांसिन झील पर टहल रही थी, तभी बर्फ अचानक टूट गई और पानी में गिर गई। महिला ने देखा और तुरंत ठंडे चुभते पानी में कूद गई। उसने अपने शरीर का उपयोग करके बर्फ की दरारों को तोड़ा और लड़की को बचाया। हालांकि एलिजाबेथ एक शिक्षिका के रूप में हमेशा लुइसा के साथ रही हैं, लेकिन उसकी हरकतें लुइसा की असली मां के रूप में उसकी पहचान को छिपा नहीं सकीं। उसने सोती हुई लुइसा से वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लुइसा धीरे धीरे एलिजाबेथ को अपने दिल की बात बताने लगी। लुइसा को पता था कि बीमार महिला असली मां नहीं है, लेकिन वह हर दिन बीमार महिला को देखने जाती थी। सर्दियों में खूब बर्फबारी होती थी। चार्ल्स के पिता वापस आ गए थे।
लॉर्ड क्लेयर एक जन्मजात सुखवादी थे और सभी प्रकार की असाधारण गतिविधियों का आनंद लेते थे। लॉर्ड क्लेयर ने अपनी वापसी के तुरंत बाद एक क्रिसमस बॉल का आयोजन किया। चार्ल्स को नृत्य करना कभी पसंद नहीं था, लेकिन जब वह एलिजाबेथ के साथ अकेले होते हैं तो वह उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल के डांस करते हैं। उसके बाद रिश्ता तेजी से बढ़ा। कभी कभी चार्ल्स उसे और बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक विवाहित व्यक्ति और परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में चार्ल्स के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके तुरंत बाद बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह बंगलो में पहुंचा। चार्ल्स का व्यवसाय संकट में है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा। उनका और उनकी पत्नी का विवाह घर था, लेकिन 10 वर्षों के दौरान उनकी पत्नी को लकवा मार गया। संपत्ति सभी के लिए जेल की तरह बन गई। चार्ल्स अपनी पत्नी से प्यार तो करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि क्या वह इसी तरह जीना चाहती है या नहीं। उसने 10 साल तक खुद से झूठ बोला था। शायद उसने 10 साल तक अपनी पत्नी को भी कष्ट दिया हो, इसलिए उसने परेशान अवस्था में आग बुझाई। फिर उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दी, जिससे उसकी पत्नी का शरीर ठंड में जम गया। उसने ईश्वर से माफी मांगी और प्रार्थना की कि ईश्वर उसकी पत्नी की देखभाल करे। एलिजाबेथ, हालांकि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि चार्ल्स का इसमें कुछ लेना देना था। तभी लुइसा एलिजाबेथ के कमरे में आई। उसने गलती से एलिजाबेथ की चित्र पुस्तक देखी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि एलिजाबेथ उसकी मां थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एलिजाबेथ ने उसे क्यों छोड़ दिया, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि उसने लुइसा को 500 पाउंड में बेच दिया। लुइसा खुश है कि एलिजाबेथ खूब पैसा मिला। कहानी के अंत तक उन्होंने अपनी जंजीरें उतार दीं और एक दूसरे को उनके पापों के लिए माफ कर दिया। परिवार ने जागीर को एक गाड़ी में छोड़ दिया और एक नया जीवन खोजने के लिए निकल पड़ा। यह फिल्म फायरलाइट का अंत है। इस तरह की और फिल्मों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।